मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। देखिए, गाय आपकी माता है जो मुख्यमंत्री जी ने फरमाया है, मैं समझता हूं बिल्कुल सही है। इसी माता होने की वजह ही से हम ये बात कह रहे हैं कि इसकी हत्या के ऊपर पूरे देश में, संपूर्ण देश में पाबंदी लगना चाहिए। जिस तरह से मुसलमान गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहा है, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हमला बोला है, जिस पर मौलाना और एआईएमआईएम ने भी पलटवार करते हुए बीजेपी को बुरा फंसा दिया है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीते कई दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम समाज, कई मौलाना और मुस्लिम संगठनों की तरफ से एक मांग लगातार उठाई जा रही है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। बकरीद के मौके पर भी कई जगहों से यही आवाज सुनाई दी, ईदगाहों से, मस्जिदों से। लेकिन अब इस मांग ने राजनीतिक रंग ले लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों और मौलानाओं की मांग पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि गाय हिंदू समाज के लिए सिर्फ एक पशु नहीं बल्कि माता है, और माता पुत्र के रिश्ते को किसी सरकारी घोषणा की जरूरत नहीं होती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि गाय हमारे लिए आस्था और संस्कार का विषय है, इसे किसी सरकारी दर्जे से साबित करने की आवश्यकता नहीं है। अब योगी आदित्यनाथ के इसी बयान के बाद से राजनीति दिलचस्प हो गई है, क्योंकि मौलाना और एआईएमआईएम के नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर गाय वास्तव में माता है और उसके प्रति इतनी श्रद्धा है, तो फिर पूरे देश में गौ हत्या पर एक समान कानून सरकार क्यों नहीं बना रही। उनका सवाल है कि जब कई राज्यों में आज भी अलग अलग नियम गाय को लेकर हैं, तो फिर राष्ट्रीय स्तर पर एक जैसी व्यवस्था बनाने में दिक्कत क्या है। योगी के बयान पर मुस्लिम संगठनों, मौलानाओं ने कहा कि देश के कई राज्यों में जैसे केरल, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और भी राज्यों में खान पान की मान्यताओं के आधार पर यहां गौहत्या पर प्रतिबंध नहीं है। इसके विपरीत भारत के बाकी राज्यों में गाय के वध पर सख्त कानून लागू है। जी हाँ, तो फिर गाय पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम क्यों? गौ माता की बात कर रहे हैं तो गाय पर नियम पूरे देश में एक जैसे ही होने चाहिए, ये कहना है विपक्ष का और तमाम मुस्लिम संगठनों का। यहीं पर बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ पार्टी गाय को आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक बता रही है, दूसरी तरफ विपक्ष और मुस्लिम संगठन पूछ रहे कि फिर देश भर में एक समान नीति क्यों नहीं है गाय को लेकर। शिया मरकजी चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैयद अब्बास ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर कहा कि देखिए, गाय आपकी माता है, जो मुख्यमंत्री जी ने फरमाया है मैं समझता हूं कि बिल्कुल सही है। इसी माता होने की वजह से हम यह बात कह रहे हैं कि इसकी हत्या पर पूरे देश में पाबंदी लगनी चाहिए। हम इसी वजह से मांग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो हिंदू भाई हैं, जो देश में 100 करोड़ हिंदुओं की आबादी है, उनकी आस्था का अगर ख्याल न रखा जाए तो एक देशवासी होने के नाते मैं समझता हूं कि यह अफसोसनाक है। जनाब सुनिए मौलाना को। देखिए, गाय आपकी माता है जो मुख्यमंत्री जी ने फरमाया है, मैं समझता हूं बिल्कुल सही है। इसी माता होने की वजह ही से हम ये बात कह रहे हैं कि इसकी हत्या के ऊपर पूरे देश में, संपूर्ण देश में पाबंदी लगना चाहिए। हम इसी वजह से मांग रहे हैं, चूंकि हमारे जो हिंदू भाई हैं, जो देश में 100 करोड़ हिंदुओं की आबादी है, उन लोगों की अगर आस्था का ख्याल न रखा जाए, हमें एक देशवासी होने की हैसियत से, तो मैं समझता हूँ ये अफसोसनाक है। इसीलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि गौ हत्या पे संपूर्ण तरीके से पाबंदियां लगना चाहिए, और वो लोग जो ये कह रहे हैं कि 14 साल के बाद जो है वो सर्टिफिकेट अगर हो तो क्या हो सकता है, उनकी निंदा करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि क्या 14 साल के बाद वो माता नहीं रहेगी। माता माता होती है, चाहे 14 साल हो या 24 साल हो। तो सुना आपने। वहीं योगी आदित्यनाथ के गौ माता को लेकर दिए गए बयान पर बयान देते हुए मौलाना नाजिम ने कहा कि उन्हें इस बात पर ताज्जुब है कि मुस्लिम धर्मगुरुओं और मौलानाओं द्वारा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की मांग पर मुख्यमंत्री को एतराज क्यों है। नाजिम ने कहा कि अगर मुस्लिम धर्मगुरु गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री को इस पर खुशी जतानी चाहिए थी।
उन्होंने कहा कि लोकसभा में कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए हैं, तो एक विधेयक गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए भी पारित करा दीजिए। इससे सरकार की मंशा और गंभीरता दोनों स्पष्ट हो जाएंगे। मौलाना नाजिम ने कहा कि मुस्लिमों की स्थिति ऐसी हो गई है कि वे गाय के बारे में अच्छा कहें तो भी उसे गलत तरीके से लिया जाता है, और अगर कुछ न कहें तो भी सवाल उठाए जाते हैं। वहीं एएमआईएम के नेता शेख ताहिर सिद्दीकी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गाय पर दिए गए बयान पर कहा कि यदि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने में कोई समस्या तो राष्ट्रीय जीव घोषित कर दीजिए। जी हाँ, तो योगी आदित्यनाथ के बयान पर मुस्लिम संगठन और मौलाना हमलावर है। बता दें कि बकरीद से पहले गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने की थी, जिसके बाद कई मुस्लिम संगठन लामबंद हो गए। मुसलमानों की यह मांग की चर्चा ज्यादा इसलिए है क्योंकि देश की सबसे बड़ी आबादी वाले उत्तर प्रदेश में, जहां मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है, ये मांग पहले हिंदू संगठनों की तरफ से होती आ रही है और आज भी हो रही है। 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम समाज की तरफ से उठी इस आवाज के कई मायने हैं, क्योंकि मुस्लिम संगठनों को उम्मीद है कि इससे गौकशी के मुद्दे का राजनीतिक इस्तेमाल और इसके नाम पर हो रही मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं पर भी रोक लगेगी। मुस्लिम समाज के इस दाव ने बीजेपी को असहज स्थिति में ला दिया है। जब मुसलमान खुद गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहा है, तब बीजेपी के सामने जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अगर मांग का समर्थन करती है तो आगे कई नए सवाल खड़े होंगे, और अगर विरोध करती है तो फिर सालों से गाय के नाम पर की गई राजनीति पर सवाल उठेंगे। तो इस वीडियो में इतना है। हम देखते रहिए 4 PM। सर, अगर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन के ऊपर है, मतलब हम इस रेड लाइन के ऊपर हैं। Okay. और 1 बिलियन से नीचे मतलब India has gone bankrupt 1 month. इस मुद्दे पर तो हमारी सरकार चली जाएगी। कुर्सी पे दिमक लग जाएगा तो नया कुर्सी आ जाएगा। देश दूसरा कहां से लाएगा सर? महंगाई सिर्फ अकेले नहीं आती सर, भूख के साथ आती है, और भूख कुछ भी करवा सकती है। क्राइम, दंगे, फसाद, अनार्की और मे बी ये सिविल वॉर। अगर कल हमको इस देश को खुशहाल देखना है तो आज हमको ये पॉइजन पीना ही पड़ेगा। आपको लगता है कि हमारा देश सिर्फ पॉलिटिशियंस और आप जैसे ब्यूरोक्रेट्स की वजह से चल रहा है? वी द पीपल, वी आर द नेशन। असली धन वही है जो अपने हाथ में हो। सर, हमारा रखा हुआ सोना जरूरत में काम नहीं आए तो ये कैसा धन है? क्या हमें सोना फिजिकली देश के बाहर भेजना होगा? थूकेगा पूरा देश हम पर। ये हमारा आखिरी चांस है। हम इसको एक सीक्रेट मिशन की तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। 60 टन सोना एयरलिफ्ट कैसे करेंगे? इतना बड़ा निर्णय हमारी सरकार नहीं ले सकती है। ऑपरेशन रोकना होगा। हमारी सरकार गिर गई है। आप फेल हो चुके हैं। I will not let India fail. मैडम, खबर पक्की है, स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड 2 जगह जा रहा है। आरबीआई का सोना, देश का सोना, देश बेचने निकले आप लोग। बेचना और बचाना में एक मात्रा का डिफरेंस है।